ओम साई राम। आप सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साई राम, जय साई राम। आप सभी साईं भक्तों पर साईं बाबा की सदैव असीम कृपा और आशीर्वाद बना रहे। जैसा कि हम श्री साईं बाबा का महाग्रंथ श्री साईं सचित्र का महापारायण कर रहे हैं, हमने बाबा की कृपा से अध्याय 1 और 2 संपन्न कर लिया है। आज हम अध्याय 3 करेंगे। अध्याय शुरू करने से पहले मैं आप सभी साईं भक्तों के लिए बाबा से अरदास करना चाहूँगी कि हे बाबा, जो भी साईं भक्त अपनी किसी भी मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, इच्छा के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए आपके महाग्रंथ श्री साईं सचित्र का पारायण का श्रवण करता है, मनन करता है, पढ़ता है, पारायण करता है, पूरी श्रद्धा सबूरी से सुनता है, प्रेम भाव से, बाबा आप उन सबकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करो बाबा। चलिए अध्याय 3 शुरू करते हैं। अध्याय 3। दांभोलकर की बाला साहेब से बहस, हेमाड पंथ की उपाधि, गुरु की आवश्यकता। दांभोलकर की बाला साहेब से बहस। गोविंद राव दांभोलकर जब शिरडी पहुँचे तो पहले ही दिन उनकी बाला साहेब से बहस हो गई। बहस का विषय था गुरु की आवश्यकता क्यों। दांभोलकर का कहना था कि जब कर्म करना आवश्यक ही है तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता है, क्यों गुरु की पराधीनता स्वीकार की जाए। व्यक्ति को कर्म करते हुए स्वयं ही आगे बढ़ना चाहिए। गुरु आखिर शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुक्त नींद सोता है। इस तरह दांभोलकर जहाँ स्वतंत्रता के पक्षधर थे, वहीं बाला साहेब प्रारब्ध के पक्षधर थे। बाला साहेब का कहना था कि विधाता ने जो लिख दिया वह होकर ही रहता है। विधि के आगे तो महान से महान लोग भी विफल हो जाते हैं। फिर बाला साहेब विनम्र भाव से दांभोलकर से बोले कि भाई साहब, यह अहम भाव, यह थोती विद्वता त्याग दो, यह आपके सहायक नहीं है। इस प्रकार दोनों में बहस होते होते काफ़ी समय बीत गया, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। आखिर दोनों को ही यह बहस बंद करनी पड़ी। इसका निष्कर्ष केवल इतना ही निकला कि व्यर्थ के विवाद से मन अशांत हो जाता है। विवाद की जड़ अहम भाव है। यदि बुद्धि व अहम न हो तो किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ही न हो। हेमाड पंथ की उपाधि। गोविंद राव दांभोलकर को हेमाड पंथ की उपाधि साईं बाबा ने ही दी थी। बहस के बाद जब दांभोलकर अन्य लोगों के साथ मस्जिद पहुँचे तो साईं बाबा ने काका साहेब को संबोधित कर पूछा कि साठेवाड़ा में क्या हो रहा था, बहस किस बात पर हो रही थी। फिर बाबा ने दांभोलकर की ओर देखते हुए कहा कि इन हेमाड पंथ ने क्या कहा। जब दांभोलकर ने ऐसा सुना तो उन्हें घोर अचंभा हुआ कि साठेवाड़ा और मस्जिद में तो पर्याप्त फासला है, फिर साईं बाबा को इस विवाद के बारे में कैसे पता चला। अवश्य ही साईं बाबा अंतर्यामी हैं। फिर दांभोलकर विचार करने लगे कि बाबा ने उन्हें हेमाड पंथ क्यों कहा। हेमाड पंथ तो हेमाद्री पंथ का विकृत रूप है। हेमाद्री पंथ तो देवगिरी के यदुवंशी राजा महादेव व रामदेव के सुप्रसिद्ध मंत्री थे। वे बड़े विद्वान थे और आध्यात्मिक विषयक चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना उन्होंने ही की थी। राज प्रशस्तित रचना भी उन्हीं की है। बही खाता पद्धति का आविष्कार भी उन्होंने ही किया था। कहाँ इतने बड़े विद्वान और कहाँ मैं मूढ़मती। फिर बाबा ने मुझे हेमाड पंथ क्यों कहा। इस उपाधि से विभूषित करने का क्या अर्थ है। कहीं बाबा ने मेरे अहम भाव पर यह व्यंग तो नहीं किया, अथवा मेरे वाक चातुर्य की प्रशंसा तो नहीं की। वस्तुतः साईं बाबा ने दांभोलकर को हेमाड पंथ की जो उपाधि दी थी वह अर्थपूर्ण थी, क्योंकि बाद में दांभोलकर ने साईं बाबा संस्थान का
न केवल हिसाब किताब रखा बल्कि श्री साईं सचित्र जैसे ग्रंथ की रचना भी की थी। इस चरित्र ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों का सुंदर ढंग से विवेचन किया गया है। गुरु की आवश्यकता विषय पर बाद में साईं बाबा ने क्या विचार किए इसका कोई विवरण नहीं मिलता, लेकिन काका साहेब दीक्षित ने जो लेखादि प्रकाशित किए हैं उनमें जो विवरण मिलता है वह यह है कि बाबा से भेंट करने के बाद अगले दिन हेमांत पंत व काका साहेब ने मस्जिद में जाकर जब बाबा से घर जाने की आज्ञा ली तो बाबा ने उन्हें आज्ञा दे दी। उस समय किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? तब उत्तर मिला, ऊपर जाओ। फिर प्रश्न किया गया, मार्ग कैसा है? तब फिर बाबा ने कहा, मार्ग अनेक हैं। एक मार्ग यहाँ से भी है, लेकिन यह मार्ग बड़ा ही कठिन है। इस मार्ग में शेर व भेड़िए भी मिल जाते हैं। इस पर काका साहेब ने पूछा, यदि मार्गदर्शक साथ हो तब? साईं बाबा बोले, तब कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इस सूरत में मार्गदर्शक तुम्हारी रक्षा करके निश्चित स्थान पर पहुंचा ही देगा। लेकिन मार्गदर्शक के न होने से जंगल में मार्ग भटकने या गड्ढे आदि में गिरने का भय बना रहता है। जब यह प्रसंग चल रहा था तब दामोदर भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने सोचा कि बाबा जो कुछ भी बतला रहे हैं वह वास्तव में गुरु की आवश्यकता विषय पर हुए विवाद का उत्तर है। इसके बाद दामोदर ने इस विषय पर कभी विवाद न करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इस विषय पर हुए विवाद का निर्णय स्वयं साईं बाबा ने ही कर दिया कि आध्यात्मिक उत्थान के दो ही आश्रय हैं, श्रद्धा व सबूरी। श्रद्धा का संबंध गुरु की आवश्यकता से संबंध है, जबकि धैर्य का संबंध शिष्य की योग्यता से संबंध है। गुरु के संबंध में हेमांत पंत ने इस ग्रंथ के 6 अध्याय में ठीक तरह से प्रकाश डाला है। ओम साईं राम। श्री साईं बाबा की कृपा से अध्याय 3 संपन्न हुआ। बाबा आपके इस पारायण का जो कोई भी भक्त ने इस पारायण को सुना है, श्रद्धा भाव से आप उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बाबा राम जी भला करे, सबका मालिक एक। ओम साईं राम। सदा ही जपते रहिए। ओम साईं राम।